इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू डिसोल्यूशन का इंसॉल्वेंसी वाला पार्ट. इंसॉल्वेंट यहाँ से चालू होएगा. पेज नंबर 228 से इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन चालू होता है. सो तुम लोग आ जाओ पेज नंबर 229 पे आ जाओ. पेज नंबर 230. पहले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का क्वेश्चन है. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कदम, शिंदे एंड चौहान ऑन 31st March 19. They were sharing profits and losses as half, 1/6 and 1/3. इसको एक कॉमन बेस लेके प्रॉपर रेशियो बना लेंगे हम लोग. आगे कैपिटल ऑफ कदम शिंदे, जनरल रिजर्व्स कदम्स लोन, क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी है, एंड चौहान्स कैपिटल अकाउंट. On the above date, the firm was dissolved and the assets realized as under. Building 27,000, machinery 18,000, debtors 27 and goodwill 1350. Kadam took over furniture and stock and agreed to pay creditors at a discount of 750. Shinde took over bill receivable and bills payable were paid in full. Dissolution expense 2,400 and Chauhan became insolvent. नो अमाउंट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट. उससे कुछ नहीं मिल पाया अपने को. चलो ठीक है. सो ये वाला एक प्रॉपर क्वेश्चन है. इससे हम लोग शुरू करते हैं. वी विल स्टार्ट विथ अ डिसोल्यूशन इंसॉल्वेंसी वाला पार्ट. ले लो एक नया पेज ले लो, आमने सामने का पेज. 3 पार्टनर है. वी हैव 3 पार्टनर्स. So partners capital account 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 लाइन का बनाना. Partners capital account for 10 lines. One, 2, 3, 4, 5, 6. कैश बैंक अकाउंट नीचे 6 लाइन छोड़ देना कैश बैंक अकाउंट के लिए, और ऊपर जो स्पेस है दैट इज फॉर रियलाइजेशन अकाउंट. तुम लोगों को सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सब लोगों को? यस यस. बना लो रियलाइजेशन अकाउंट एंड कैश बैंक अकाउंट पहले बना लो. तीन पार्टनर्स है. दोनों साइड 3-3 कॉलम बनाना है. अरे वो जो एडजस्टमेंट था वो किया क्या प्रैक्टिस बराबर से? यस यस. सर.
देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 2, पेज 230। पार्टनर्स कैपिटल लोन अकाउंट भी है ना, इस बार पार्टनर्स लोन भी है ना प्रॉब्लम में। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नाम क्या क्या है इनका? कदम, शिंदे, चौहान। कदम, शिंदे एंड चौहान। एक पार्टनर का कैपिटल डेबिट साइड में भी है, एसेट्स में भी है ना? तुम्हारे सामने बुक ओपन है क्या? नहीं है? हाँ सर। टू बैलेंस बीडी। रियलाइजेशन अकाउंट, मैंने कैपिटल अकाउंट को 2 लाइन बढ़ा दिया है। वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है तो अपन ने 2 लाइन एक्स्ट्रा रख दिया उसमें। एक मिनट, लोन किसका है? कदम्स लोन है। तीन लाइन। कदम्स लोन अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, कितने एसेट है? बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बस ये लास्ट है। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट बेचा है क्या? एडजस्टमेंट में एक बार ग्लांस करो। नो सर। नो सर। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी चुकाई है उन लोग ने, यही क्वेश्चन में हाँ था। सर।
एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, यही प्रॉब्लम में थी क्या पिछले में थी? पिछले में थी। अच्छा, इसमें अनरिकॉर्डेड नहीं है। पार्टनर 3 है तो 4 कॉलम बनेंगे। क्या नाम, क्या उनका नाम का ऑर्डर क्या है? कदम, शिंदे, चौहान। Working note number 2. Payment of dissolution expense and outside liabilities. पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस क्या हो गया? गुडविल है ना ऐसे। गुडविल भी है, मिस Adjustment. किया हम लोग ने। किधर है First गुडविल? adjustment. हाँ, First adjustment. अच्छा, तो एक अनरिकॉर्डेड भी है। अब तो जगह नहीं रखी, इधर ही लिख दो तुम। वो अनरिकॉर्डेड है। नीचे भी वर्किंग बना दी, अपने पास जगह नहीं है अभी। डिसोल्यूशन एक्सपेंस और आउटसाइड लाइबिलिटी में मेरे पास है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये दो ही है। कदम्स लोन तो इंटरनल लाइबिलिटी, उसका तो अलग से अकाउंट बना है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अरे देख लो भाई, अनरिकॉर्डेड तो नहीं पे की है ना? नहीं, कैश बैंक, कदम, शिंदे एंड चौहान। कैश बैंक, कदम, शिंदे एंड चौहान। पांच लाइन बना के रख लो। चलो सब रेडी, हम लोग यहाँ पे हमारी रूलिंग तैयार हो गई। और अपने को मालूम है हम लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट से डील करते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट
On the above date, firm dissolved and realized as under. बिल्डिंग रियलाइज 27,000. कुछ नहीं बोला हुआ है तो कैश में आएगा. पार्टनर का नाम नहीं दिया है, कैश में आएगा. बराबर. Yes, sir. मशीनरी 18,000. डेटर्स 27,500. गुडविल 1350. का गुडविल भले ही रिकॉर्डेड नहीं, अनरिकॉर्डेड है, बट रियलाइज हो गया तो ये वर्किंग में आ जाना चाहिए. कदम टुक ओवर फर्नीचर एंड स्टॉक. फर्नीचर और स्टॉक दोनों लेके चला गया. कितने में? 30,000 में. नहीं, टुक ओवर फर्नीचर. फर्नीचर कितने का था? 4,500 का था स्टॉक. हाँ तो ठीक है, दोनों ही लेके गया ना. अलग अलग वैल्यू नहीं दी है ना. नहीं sir. No. तो 30,000 में दोनों लेके गया. एक मिनट, कंफ्यूजन है ये, क्योंकि जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से तो 30,000 में दोनों लेके गया है. हाँ बराबर है. सो फर्नीचर और स्टॉक दोनों कदम लेके गया है. सर हाँ सर न्यू टेक्स्ट बुक में डेटर 7,500 थी. उसको 27,500 कर देना. ठीक है सर. फर्नीचर और स्टॉक ये दोनों कौन लेके गया? कदम लेके गया है. दोनों कदम लेके गए 30,000 में. एंड एग्री टू पे क्रेडिटर्स एट 750 रुपीज का डिस्काउंट. क्रेडिटर्स 18,750 है. सो कदम क्रेडिटर्स पे करने वाला है 18,750 माइनस 750 का डिस्काउंट. 18,000 में सेटल करेगा कदम इसको. शिंदे टुक ओवर बिल्स रिसीवेबल एट 7,800. शिंदे बिल रिसीवेबल लेके गया 7,800 में. एंड पेड बिल्स पेएबल इन फुल. तो बिल्स पेएबल 11,250 का था, ये शिंदे ने पे किया, पूरा पेमेंट किया. फिर उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2,400. नथिंग इज सेट सो इट इज पेड इन कैश 2,400. बस एक एडजस्टमेंट बाकी है. चौहान बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट. ये एडजस्टमेंट छोड़ के, यही तो नया एडजस्टमेंट है, इसको छोड़ के बाकी सब हम लोग कर चुके हैं. टोटल मार देते हैं. 20,000 plus 10 is 30. 30 plus 20 is 50. 50 plus 15 65. 65 72 73 850 होता है क्या? देखो ना जरा, क्रॉस चेक करो तुम लोग. Yes, sir. आंसर देने का ऑर्डर वो कल वाला सेम है, वही ऑर्डर चलेगा. 73 850 राइट है क्या? हाँ सर. चलो फर्स्ट पर्सन, मेरे को पहले ये एंट्री बताओ. Cash bank account debit, Kadam's capital account debit, Shinde's capital account debit to realization account. कैश बैंक अकाउंट डेबिट.
Kadam's capital account debit. Shinde's capital account debit. To realization account. $73,850. $30,000. 7,800. 70 plus 30 कितना हुआ? 70,000 plus 30,000 is 1 lakh. और 3,000 plus 7,000 is 10,000. so 1,10,000 हो गया. फिर 1650 और ऐड कर दो. 1,11,650. ओके. नेक्स्ट पर्सन ये वाली एंट्री बताना. Realization account debit to cash bank account to Kadam's capital account to Shinde's capital account. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. to cash bank account to Kadam's capital account to Shinde's capital account. 2,400, 18,000 and 11,250. 18,000 plus 2,000 हो गया 20,000. 20,000 plus 11,000 हो गया 31,000. 31,650 क्या? हाँ सर. 31,650. कौन इंसॉल्वेंट है? चवान बिकेम इंसॉल्वेंट. वर्किंग नोट नंबर 3. चवान्स इंसॉल्वेंसी. जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होएगा ना तो एक वर्किंग नोट आ जाएगा. डेबिट साइड टोटल माइनस क्रेडिट साइड टोटल और उसकी जो इंसॉल्वेंसी आएगी वो डेबिट साइड टोटल माइनस क्रेडिट साइड टोटल से मालूम पड़ेगा. डेबिट साइड टोटल माइनस क्रेडिट साइड टोटल से अपने को उसकी इंसॉल्वेंसी मिल जाएगी और उसकी जो भी इंसॉल्वेंसी होगी ना, एक पार्टनर जब इंसॉल्वेंट होता है ना तो बाकी दोनों पार्टनर उसका लॉस, जो इंसॉल्वेंसी लॉस होता है, वो दिवालिया हो गया ना तो उसका लॉस हो जाता है. तो उसका इंसॉल्वेंसी लॉस बाकी दोनों पार्टनर शेयर कर लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. बाकी दोनों पार्टनर कौन कौन है अपने पास? चवान लास्ट वाला है ना, तो कदम और शिंदे. कदम और शिंदे इसका इंसॉल्वेंसी लॉस पीएसआर में शेयर करेंगे. पार्टनरशिप का रूल है, कोई एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका इंसॉल्वेंसी का लॉस बाकी दोनों पार्टनर शेयर कर लेते हैं, बिकॉज उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. अगर ये दोनों पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो गए तो इनके घर के एसेट तकात बिक जाएंगे. सो याद रखना, इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल है. एक इंसॉल्वेंट हुआ तो बाकी दोनों पे वो पूरी लाइबिलिटी दोनों पे आ जाती है. सो ये इंसॉल्वेंसी दोनों शेयर करेंगे इन देयर पीएसआर. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे के रखा है, जरा उसको सुधारो ना. एक कॉमन बेस लो ना, हाफ 1/6 और 1/3 है. कॉमन बेस क्या आ जाएगा इसके लिए? 3:2:1 हो जाएगा क्या?
सर 3:1:2 ना? 3:1:2। हाँ, वो बीच में 1/6 है। यस सर। 3:1:2। 2। यस एवरीवन, आंसर नहीं आता है, कुछ आंसर नहीं देते तो क्या मतलब है, चुप करके बैठे रहते हो। sir. कन्वर्ट करने को आता है क्या नहीं? हाँ सर। क्या, कैसे कन्वर्ट करते हैं? सर बेस लेने तो एलसीएम तो इंटू 3 करेंगे तो 6 होगा, तो उसके लिए 3:1:2। 3:1:2। 2। बेस 6 हो गया सबके लिए। हाँ सर। पहले वाले को 6 बनाने के लिए 2, डिनोमिनेटर में 2 था, इंटू 3 किया तो आगे ऊपर 3, नीचे और ऊपर दोनों 3 से मल्टीप्लाई किया। दूसरा वाला तो 6 ही था, और तीसरा वाला को 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया, नीचे ऊपर, बराबर। हाँ सर। सो याद रखना, कोई भी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हुआ तो उसकी इंसॉल्वेंसी कैसे निकालेंगे? डेबिट साइड टोटल माइनस क्रेडिट साइड टोटल करेंगे, और जो भी इंसॉल्वेंसी आएगी वो सॉल्वेंट पार्टनर शेयर कर लेंगे। सॉल्वेंट पार्टनर का रेशियो क्या है? 3:1 है क्या? यस सर। हाँ सर। 3:1 में ये सॉल्वेंट पार्टनर उसकी इंसॉल्वेंसी शेयर कर लेंगे। मेरे पास बराबर 3 लाइन बचती है, ये 3 लाइन में मैं एंट्री बनाऊंगा। नीचे रेड लाइन के नीचे वाली लाइन में लाके 3 लाइन बनती है। ये लो, वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी की तैयारी हो गई। मैंने सिखाया नहीं है कैसे होएगा, लेकिन ये बता दिया इंसॉल्वेंसी लास्ट में निकालेंगे। चलो, अब प्रॉब्लम, ये जो थर्ड वर्किंग है ना, ये टुवर्ड्स द एंड। टुवर्ड्स द एंड का मतलब कभी जब तुम कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हो ना, टू कैश बैंक, बाय कैश बैंक, याद है क्या? हाँ सर। तब हम लोग ये वर्किंग नोट पे आएंगे। वर्किंग नोट नंबर 3 कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के टाइम पे हम लोग हाथ लगाएंगे, उसके पहले नहीं। सो वर्किंग नोट नंबर 3, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के पहले ये कंप्लीट करना पड़ेगा। हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट क्लोज कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर देंगे, कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के पहले ये वर्किंग आएगी, उसके पहले ये वर्किंग करेंगे। चलो पोस्टिंग चालू करते हैं। नेक्स्ट पर्सन, बैलेंस शीट एम्प्टी करवाओ। पहले बोलो कैपिटल एंड कदम, कदम एंड शिंदे का कैपिटल लाइबिलिटीज में कहां पे जाएगा? Partners capital as buy balance BD on the credit side. लिख दो 36,000 कदम, एंड शिंदे का कैपिटल है 32,250, और चौहान का एसेट साइड में वो अभी लिख दो, डेबिट साइड में लिख दो, ये रहा देखो 12,750। उसके बाद जनरल रिजर्व किधर जाएगा? Partners capital account credit side as buy reserve fund. बाय जनरल रिजर्व, बाय रिजर्व फंड नहीं, नाम जो है वही जाएगा। कौन से रेशियो में जाएगा? Profit sharing ratio. बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 18,000 है, डिवाइड बाय 6 करते हैं तो 6 3 18 होता है ना, 3 3 हजार कितना, 9,000। 9,000, 3,000, 6,000 बराबर है क्या? हाँ सर। उसके बाद कदम्स लोन, ये कहां पे जाएगा? Partners loan account as कौन सा? credit side buy balance BD. बाय बैलेंस बीडी 11,250।
11,250। और ये क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल किधर जाएगा? Realization account credit side as by sundry liabilities. By sundry liabilities. By sundry liabilities. Creditors and bills payable 18,750 and 11,250. $30,000 होता है क्या? हाँ सर। अच्छा, ये चवांस कैपिटल तो हो गया। ये प्रॉफिट एंड लॉस किधर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन डेबिट से? साइड। डेबिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। आज क्या इनका सबका नेट उड़ गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करो ना 2250 को। 2250 डिवाइड बाय 6 निकालो, क्या आता है बताओ। $375 पहला इंटू 3 है क्या? यस सर। 1125 375 और 750 होता है क्या डबल? ये लो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हो गया। यस सर। अच्छा, उसके बाद बैंक किधर जाएगा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड एज टू बैलेंस बीडी। कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड एज टू बैलेंस बीडी। 4,500 और बाकी सारे एसेट्स को हम लोग बोलते हैं सन्ड्री एसेट्स। All other assets we call it as sundry assets. Building machinery, furniture, stock. Building machinery, furniture, stock. Debtors, bills, receivable. Building machinery, furniture, stock, debtors, bills, receivable. 28,500. 20,250. 4,500. 30,750. 15,000.
and 9,000. बोलो 28,000 प्लस 20,000 कितना हुआ? 48,000. 48,000 plus 4,000 is 52,000. 52,000 plus 30,000 is 82,000. 82,000 के साथ 5,000 ऐड करो. 87,000. 87,000 plus 10,000 97,000. 97,000 के साथ 9,000 और ऐड करो. 1,06,000. 97,000 के साथ 9,000 ऐड किया तो 1,06,000. यस 500 प्लस 500 1,000. और ये 1,000 और हो गया तो 2,000 हो गया ना. Yes, sir. वन लैख 8,000. बैलेंस शीट एम्प्टी कर दी. बैलेंस शीट एम्प्टी करने के बाद तो अपने को अपनी जर्नल एंट्री देखनी है खाली. चलो नेक्स्ट पर्सन देख लो. कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो तो लिख दो 73,850. कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख दो 73,850. लेकिन क्या लिखूं? टू वॉट? Realization account. टू रियलाइजेशन अकाउंट. फिर उसके बाद कदम और शिंदे डेबिट है तो इनके डेबिट में चले जाओ. कदम में 30,000, शिंदे के डेबिट में 7,800 और क्या लिखूं? टू वॉट? Realization account. टू रियलाइजेशन अकाउंट. और एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है सो क्रेडिट में तीनों आएगा. बाय कैश बैंक अकाउंट, बाय कदम्स कैपिटल अकाउंट, बाय शिंदे's कैपिटल अकाउंट. कैश बैंक का अमाउंट कितना है? 73,850. 73 850. और कदम 30,000 था ना हाँ. और शिंदे 7,800. इनका टोटल भी लिख रखा है हम लोग ने. क्या टोटल है? 1,11,650. 1,11,650. देखो यहाँ लिख रखा है ना हम लोग ने 1,11,650. ये सेल ऑफ एसेट है. वर्किंग नोट नंबर 1 देखना है. ये लिखना जरूरी है नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि बाकी लोग यहाँ पे सब एसेट्स का नाम लिखते हैं. हम लोग वर्किंग नोट्स बना रखा है. सेल ऑफ एसेट वर्किंग नोट नंबर 1. चलो नेक्स्ट पर्सन. अब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में पहले तीनों अपोजिट अकाउंट लिखेंगे. टू कैश बैंक, टू कदम्स कैपिटल, टू शिंदे's कैपिटल. Yes. रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू कैश बैंक अकाउंट, टू कदम्स कैपिटल अकाउंट, टू शिंदे's कैपिटल अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 2 से ये एंट्री मिल रही है 2,400, 18,000, 11,250.
ये तो रियलाइजेशन डेबिट का इफेक्ट हो गया। अब क्रेडिट में कहाँ कहाँ पे जाना है? कैश बैंक के क्रेडिट में जाना है, 2400 लिखना है। कैश बैंक के क्रेडिट में 2400 क्या लिखूं? बाय व्हाट? रियलाइजेशन। बाय रियलाइजेशन अकाउंट। फिर उसके बाद कदम कैपिटल और शिंदेज कैपिटल के भी क्रेडिट में जाएंगे। कदम में 18,000 और दूसरा शिंदे 11,250, बराबर ना? हाँ सर। और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन। बाय रियलाइजेशन अकाउंट। डन, हो गया कंप्लीट। अब मेरे को क्लोजिंग करना है। आई वॉन्ट टू डू द क्लोजिंग। और कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के पहले ना, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के पहले हम लोग वर्किंग नोट नंबर 3 में जाएंगे। जब क्लोज करते तो सबसे पहले पार्टनर्स लोन अकाउंट को क्लोज करते हैं ना। हाँ सर। इसका पेमेंट भी बाकी है ना, याद है? पेमेंट में 3 पेमेंट करने थे, तो 2 पेमेंट तो नीचे वर्किंग में आ गए। यस। तीसरा पेमेंट पार्टनर का लोन, कुछ बोला है क्या कितना पे करना है? नहीं बोला है तो पूरा पे करने का। कदम्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। व्हेन नथिंग इज सेड ऑल लाइबिलिटीज टू बी पेड इन फुल। तो जब तुम इसको क्लोज करने को आओगे तो दिख ही जाएगा कि इसका पेमेंट बाकी है। 11,250 कैश बैंक के क्रेडिट में लिख दो बाय कदम्स लोन। चलो ठीक है, क्लोज करेंगे कदम्स लोन को। टैली हो गया? हाँ। रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है? डेबिट में 1,08,000 + 2 1,10,000, 1,10,000 के बाद 128, 129, 139,650 दिख रहा है। डेबिट साइड। हाँ 139,650। और क्रेडिट में 141 दिख रहा है ना। क्रेडिट ज़्यादा है ना? नहीं, हाँ हाँ सर, क्रेडिट ज्यादा है। ये 30 और 1,11,000 है तो 1,41,650 हुआ ना। हाँ सर। 1,41,650। देखना ये टोटल कितना हुआ है। 1,08,000 + 2 ऐड किया तो 1,10,000 हो गया, यस सर। प्लस 18 ऐड किया तो 1,28,000 हो गया। यस सर। फिर उसके बाद में और 10 ऐड किया तो 1,38,000 हो गया, प्लस 1 किया तो 139 हो गया। हाँ। 1,39,650 माइनस करो जरा। 2,000। 1,41,650 माइनस 1,39,650। बोलो क्या आंसर आया? 2,000। 2,000। तीनों पार्टनर है, तीनों पार्टनर शेयर करेंगे। अभी एडजस्ट कर देना, लाइंस थोड़ा कम पड़ता है अपने को। टू रियलाइजेशन प्रॉफिट कदम, शिंदे एंड चौहान। क्या रेशियो था? 3:1 10:2। 3:1:2 ना। हाँ सर। सो 3/6, 1/6 एंड 2/6। करो जरा डिवीजन करके बताओ कितना आता है। 333 तो इंटू 2 होएगा 667। कदम का 1,000।
ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल. ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऊपर पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाने दो. बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट. $1,333 और 667, यही था ना. हाँ सर. चलो अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के पहले वर्किंग नोट नंबर 3 में जाना पड़ेगा. हाँ. और वर्किंग नोट नंबर 3 में देखो क्या लिखा हुआ है. डेबिट साइड टोटल माइनस क्रेडिट साइड टोटल. किसका? चवान का. चवान. चवान का डेबिट साइड टोटल माइनस क्रेडिट साइड टोटल. देख लो डेबिट साइड टोटल कितना है चवान का. 13,500 हुआ क्या? 750 750 1500 ना. हाँ सर. सो डेबिट साइड का टोटल हुआ 13,500. क्रेडिट साइड का टोटल 6,667, यही है ना. यस सर. $6,667. जरा डिफरेंस निकाल के बता मेरे को. 6,833. 6833. बाकी लोग बोलो राइट है क्या? यस सर. इसको 3:1 में शेयर करो फटाफट. सब लोग वर्कआउट करो, 3:1 में डिवाइड करो इसको. ये इसका जो इंसॉल्वेंसी लॉस होता है ना, नेट डेबिट बैलेंस बोलते हैं उसको. डेबिट साइड ज्यादा होता है. ये दोनों पार्टनर शेयर करेंगे. बताओ कितना कदम का, कितना शिंदे का. 3417. 3417 और 3250. हाँ नहीं नहीं 3:1 करना है. 3:1 करना है. 3416. आधा आधा कैसे होएगा? 3:1 करना है तो 6833 है. शिंदे का होगा 1139. निकाल दूसरे का. नहीं नहीं कुछ भी है. So 1,700 है. So 708. 6833 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आता है 1708. 1708 आता ही है. अरे निकालने को नहीं आता है क्या? 6833 सर मैंने 2 भी लिया साथ में. 3:1:2 भी कर लिया. इंटू 3:4. अगर यहाँ पे 3:1 दिया हुआ है तो बाकी कैसे कर लिया? जब नीचे सब लिखा हुआ है तो आंख बंद है क्या तुम्हारा? 6833 ये आता है 1708. 5125. 5125. इंसॉल्वेंसी कैसे? इंसॉल्वेंसी में क्या किया हम लोग ने? इंसॉल्वेंट पार्टनर का डेबिट साइड टोटल माइनस क्रेडिट साइड टोटल किया. जो नेट डेबिट बैलेंस है उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी. वो सॉल्वेंट पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. कदम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3 और शिंदे का था 1, तो 3:1 में शेयर कर लिया. समझा क्या तुमको? हाँ सर. एंट्री बनेगी सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल टू इंसॉल्वेंट पार्टनर. क्या एंट्री बनेगी? सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल
account debit to insolvent partners capital. In short, Kadam's capital account debit, Shinde's capital account debit to Chavan's Chavan's capital capital. account. Kadam's capital account debit 5125. Shinde's capital account debit 1708. To Chavan's capital account. सो ये कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के पहले हम लोग इधर आए, समझा क्या? हाँ सर। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने पहले तक हम लोग ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया, नॉर्मल प्रॉब्लम के जैसा था। चलो कदम और शिंदे दोनों के डेबिट में चले जाओ और लिख दो टू चवान्स कैपिटल। टू चवान्स कैपिटल $51251708। सो ये दोनों के डेबिट में ऑपोजिट अकाउंट यही है ना, चवान्स कैपिटल। हाँ सर। और क्रेडिट में जाएगा बाय कदम्स कैपिटल अकाउंट by Shinde's capital account, name of the opposite account, but अमाउंट तो इसमें आएगा ना, चवान में आएगा ना। हाँ सर। डेबिट का इफेक्ट दे दिया। सो चवान्स कैपिटल के क्रेडिट में 51251708। बस यही एक ट्रीटमेंट है, नया ट्रीटमेंट। नया ट्रीटमेंट समझा इंसॉल्वेंसी का? यस सर। ये एक नया ट्रीटमेंट है। बस अब क्लोजिंग कर देने का, जिसमें पहले चवान टैली हो जाएगा 13,500 से। चवान 13,500 से टैली हो जाएगा। हाँ, बाकी को क्लोज करते। क्रेडिट ही ज्यादा दिख रहा है क्या दोनों का? हाँ सर। बोलो 32,000 प्लस 3,000 35,000 35,000 प्लस 1,000 36,000 प्लस 10,000 46,000 46,000। एक फिगर तो आ गया 46,000। उससे छोटे फिगर में मेरे पास है 250 प्लस 250 500 प्लस 333 833 तो 46,833। $46,833। दूसरे का भी टोटल करते हैं ना, शिंदे का टोटल करते हैं। 32,000 प्लस 3,000 35,000 इसी का टोटल किया था। हिंदी का करा, कदम का करना है। लिख दिया मैंने कदम में। हाँ। तुम लोग ने भी ऐसा ही किया? नहीं सर। हाँ बोल। 36,000 के साथ 30 नहीं, पहले 9,000 के साथ 1,000 ऐड कर। 10,000 10,000 प्लस 36,000 46,000 प्लस 10,000 56 56 के साथ 8,000 ऐड कर दे। 66,000 56 के साथ 8,000 ऐड कर। 64,000 हाँ 64,000 पक्का? हाँ। अरे बाकी लोग बैठे मत रहो, माइनस करके आंसर निकालो फटाफट।
टू कैश बैंक। बताओ पहला कितना आता है, कितना आता है? 5, 35, 36, 36,250। 36,250 माइनस करो 64 में से। 27,750। चेक करो, बोलो क्रॉस चेक करो, राइट है क्या? Yes, sir. 27,000। 750. अच्छा, दूसरा कितना है ये? 7,000 प्लस 1 8,000, 700, 300, 1,000, 1,800 एंड 75 प्लस 8 कितना हो गया? 83। $9,883 माइनस करना है। देख लो क्या आता है। 36,950. 36,950। 950. हाँ सर. क्रॉस चेक करो, राइट है क्या सब लोग? हाँ सर. हाँ सर. लेके जाओ 27,750 एंड 36,950। Yes sir. पहला क्या है? बाय कदम capital. बाय कदम्स कैपिटल अकाउंट बाय शिंदेज कैपिटल अकाउंट। देखो टैली करके देखो होता है क्या? 73 प्लस 4 हो गया 77, 77 और 1350 1350 होता है ना? 83, 800, 500, 1300, 78, 350 होता है ये बाजू का। वो बाजू भी देख लो होता है क्या? $2,000 plus 11, 13 plus 7 is 20, 40,000, 40 plus 36 हो गया 76। तो ये हो गया 76 के बाद में 1,000 रुपीज़ और हो गया, तो ये हो गया 77, 950, 450, 1350 हो गया ना? हाँ सर. 78,350। 78,350। बोलो ये ट्रीटमेंट समझा क्या तुम लोगों को? Yes. इंसॉल्वेंट पार्टनर का इंसॉल्वेंसी शेयर करेंगे सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर पीएसआर, और एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसकी इंसॉल्वेंसी लॉस निकालेंगे कैसे? कब निकालेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के पहले इधर आएंगे, इसके पहले नहीं। तो अभी तक तुम लोग 2 ही वर्किंग बनाते थे, एक वर्किंग एक्स्ट्रा आ गई ना? Yes. हाँ, इनका कैश बैंक 58,350 से कैसे टैली हुआ? चेक करो अपना कैश बैंक, 1 मिनट। 20,000 का डिफरेंस आ रहा है डेटर्स का वो. अच्छा ओके। मतलब इन लोग ने डेटा सॉल्व 7,500 से ही किया है, हाँ. है ना? 1 मिनट देखो, ये एंट्री में भी फर्क आया होगा ना? ये अपना टोटल 78,350, 70, ये कितना अपना टोटल कितना है? 73.
पहला जो कैश वाला था बाय कैश बैंक, हाँ सर 73,850 है। हाँ तो बस वही 20,000। मैं सोचा अपना सॉल्यूशन तो कहीं रॉन्ग नहीं हो गया ना। Shubhangi, Manisha, Sheetal are partners. They share profit losses equally. Their balance sheet on 31st March as under: capital of Shubhangi, Manisha, reserve fund, creditors, bills payable, ये दो outside liability है. Machinery, stock, debtors, RDD भी है. Bills receivable, cash bank और शीतल्स कैपिटल डेबिट है. याद रखना जो इसका डेबिट बैलेंस होता है वही इंसॉल्वेंट होता है. On the above date, it was decided to dissolve the firm. The assets realized as follows: stock, machinery, debtors, bills receivable. Creditors were paid at a discount of 2% and bills payable were paid in full. Realization expenses 6250. Sheetal was declared insolvent and 50 paisa in a rupee could be recovered from her private estate. उसके पास से अपने को 50 पैसा तो मिला, कम से कम इतना तो हमने रिकवर किया उसका. तो ये 50 पैसा इन रुपी रिकवर्ड ये कैसे मिलेगा मालूम है? जब तुम लोग ये वर्किंग बनाओगे ना, जैसे पिछले प्रॉब्लम में बोला था नथिंग वाज रियलाइज्ड, लेकिन अगर बोला होता 50% रियलाइज्ड तो ये 6833 में आधा पैसा इंसॉल्वेंट पार्टनर लाएगा. तो उसके लिए एक एंट्री पास करेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू चवान्स कैपिटल. समझा क्या? यस सर. जब इंसॉल्वेंसी का लॉस निकालते हैं ना तो ये उसका पूरा इंसॉल्वेंसी आ गया. अगर प्रॉब्लम में बोला है 50% उससे ले पाए हम लोग तो इसका आधा पैसा उसके पास से आ जाएगा, तो इसका इंसॉल्वेंसी थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा. सम अमाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉस विल रिड्यूस. चलो नए पेज पे चले जाओ. दस लाइन. पार्टनर का लोन है क्या इसमें? नहीं है ना? नहीं जी. पार्टनर्स लोन नहीं है. सो अपना तो एक पेज पे ही रूलिंग हो जाएगा फिर तो. क्वेश्चन नंबर 3. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. थ्री पार्टनर्स है ना? शुभांगी, मनीषा एंड शीतल. इतने बड़े बड़े नाम रखते हैं ना. रियलाइजेशन अकाउंट,
1, 2, 3, 4, 5 and 6. Cash bank account, in the books of partnership firm, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस भी है ना, Yes, sir. सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख के रखो. To balance brought down. Working note number 1. Statement of sale of assets, machinery, stock, debtors, bills receivable. कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स तो नहीं बेचाना, जरा देखो रियलाइज्ड में. वो पिछले बार एक गुडविल आ गया था. नहीं है सर. 4 कॉलम बना लेंगे. सेकेंड पर्सन मनीषा है ना. Yes, sir. Working note number 2, payment of dissolution expenses, and outside liabilities.
and outside liabilities. Dissolution expenses. आउटसाइड लाइबिलिटीज के नाम पे अपने पास एक तो है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये दो ही है ना? Yes, sir. पहले कर ही देते ना एडजस्टमेंट. एसेट्स रियलाइज्ड, स्टॉक 31,250, मशीनरी 37,500, डेटर्स 21,250, बिल्स रिसीवेबल 18,000. अरे सब कैश में ही है. सो कितना हो गया? 30 + 30 60,000. 60 + 20 80,000. + 10,000 70,000. 90,000. 90,000. उसके बाद बोल 7,000 + 1,000 8,000. 8,000 + 1,000 9,000. 9,000 + 8,000 17,000. और ये 500 और ये 500 और 1,000 हो गया ना? Yes. तो ये 18 हो गया. 90 + 18 कितना? 1,08,000. Yes. ठीक है. लाइबिलिटीज का देखते हैं. क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2% एंड बिल्स पेबल पेड इन फुल एंड रियलाइजेशन 6250. रियलाइजेशन 6250. बिल्स पेबल बोलते हैं पूरा पे किया, तो बिल्स पेबल था 12,500, ये ऊपर ही है. और क्रेडिटर्स की अमाउंट भी यहीं पे है 37,500 में से 2% डिस्काउंट निकालो. $37,500 का 10% 3,750. सर डिस्काउंट 750 होगा. हाँ, डिस्काउंट 750 होगा. 750 डिस्काउंट तो 500 निकाल दे, 250 निकाल दे, 36,750 हो जाएगा क्या? यस सर. हाँ ना. 750 अगर माइनस करेगा तो 500 गया तो 37 और 250 गया तो 36,250. ठीक है ना? यस. चलो ये 750 250 हो गया 1,000. 1,000 + 6,000 हो गया 7,000. 7,000 + 7,000 + 36 + 7 कितना? 43 हो गया. 43 45 55,500 हो गया. तो होता है क्या देख लो ना जरा. यस सर. हो गया क्या? हाँ सर. ये वाली एंट्री बोल. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,08,000.
कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. और ये 55,500 के लिए क्या एंट्री बनेगी? Realization account debit to cash bank. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट $55,500. फिर इसके बाद आएगा वर्किंग नोट नंबर 3. इस बार कौन इंस्टॉलमेंट है? शीतल. शीतल बिकेम इंस्टॉलमेंट. शीतल्स इंसॉल्वेंसी. डेबिट साइड टोटल माइनस क्रेडिट साइड टोटल नेट डेबिट बैलेंस. लेकिन 50% रिकवर हुआ ना उससे. Yes, sir. माइनस कैश रिसीव्ड फ्रॉम शीतल. ये जो डेबिट आएगा ना उसका 50% मिल जाएगा उससे. और फिर बोलने का इंसॉल्वेंसी. पिछले प्रॉब्लम में बोला था नथिंग कुड बी रिकवर्ड. फिर ये इंसॉल्वेंसी है और ये इंसॉल्वेंसी दोनों पार्टनर शेयर करेंगे. ये इंसॉल्वेंसी दोनों पार्टनर शेयर करेंगे. क्या नाम है दोनों पार्टनर का? शुभांगी और मनीषा. शुभांगी एंड मनीषा. इस बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है क्या? Yes, sir. तो 1:1 में दोनों शेयर कर लेंगे. Yes, sir. और फिर उसकी एंट्री बना लेंगे नीचे. सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल. डन. लेकिन ये वर्किंग नोट नंबर 3 कब यूज करेंगे? जब कैपिटल अकाउंट क्लोज करने का टाइम आएगा तभी, उसके पहले नहीं. Yes, yes. ठीक है ना? चलो नेक्स्ट पर्सन एम्प्टी द बैलेंस शीट में हेल्प करो. विवेक गायब है. नेक्स्ट पर्सन कौन है? गोयल. यस सर. बोलते जा. पहले कैपिटल अकाउंट शुभांगी एंड मनीषा. कहाँ पे जाएगा ये? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड एज बाय बैलेंस बीडी. शुभांगी 62,500. एंड मनीषा 37,500. डोंट वेट फॉर शीतल. अभी उसको भी पोस्ट कर दो. ये रहा 12,500 डेबिट साइड में. एसेट साइड में है ना? हाँ सर. अच्छा रिजर्व फंड कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में ले जाओ. लिखो बाय रिजर्व फंड. सबको देना पड़ेगा. इक्वली देना है. 1:1:1. 22,500 को इक्वली करो ना डिवाइड. क्या फिगर लाते हैं सच्ची में. 7,500. अच्छा ये तो ठीक है. मैं सोचा डेसिमल में आएगा.
आगे बढ़ो। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, ये दोनों किधर जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, क्या लिखने का? बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। अरे टॉपिक हम लोग ने अब बहुत सिंप्लीफाई कर लिया, तुम्हारे लेवल पे आ गया ये टॉपिक। आज नया हम लोग ने न्यू वैरायटी सीखी है, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट। वन पार्टनर इंसॉल्वेंट इज अ न्यू वैरायटी। बोलो समझ में आया सब लोगों को? यस सर। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। $37,500, $12,500, कितना? 50,000 हो गया क्या? हाँ सर। 50,000। एक प्रॉब्लम आएगा जिसमें ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। चलो अभी ये साइड शीतल्स कैपिटल तो हो गया, ये कैश बैंक किधर जाएगा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड। लिख दो कैश बैंक के डेबिट में टू बैलेंस बीडी 12,500, 12,500। इसके अलावा बाकी सब आइटम जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट में अंडर द हेड सन्ड्री एसेट्स। आरडीडी है ना, उसको क्रेडिट में पहले ही लिख दो ना, झमेला खत्म करो ना। एक आरडीडी है देखो 2,500 का, उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख दो। बाकी सब डेबिट में आएगा। मशीनरी स्टॉक डेटर्स, $62,500, $37,500। and debtors 27,500। और एक बिल्स रिसीवेबल भी है 22,500। हो गया ना सब? 62,500, 37,500 तो हो गया 1 लाख। 1 लाख के बाद 1,40,000, 1,40,000, 1,50,000 होता है क्या? 60 + 30 90, ये हो गया 1 लाख, ये 1 लाख और ये हाँ 50। सर 1,50,000 है। चलो अपनी एंट्री भी कैश बैंक टू रियलाइजेशन ही है ना पहली एंट्री? Yes, sir. कैश बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन 1,08,000। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,08,000। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो बाय कैश बैंक। सेल ऑफ एसेट वर्किंग नोट नंबर 1, और उसके बाद में रियलाइजेशन टू कैश बैंक है ना नेक्स्ट? हाँ सर। रियलाइजेशन टू कैश बैंक अमाउंट बताना कितना है? 55,500। टू कैश बैंक, तो कैश बैंक के क्रेडिट में लिख दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बाय रियलाइजेशन अकाउंट
55,500 हो गया। उसके बाद सेल ऑफ एसेट दोनों खत्म, क्लोजिंग चालू। कौन सा साइड ज़्यादा लग रहा है? क्रेडिट में तो 1,60,500 है, डेबिट ज़्यादा है। $2,05,500 है क्या? हाँ सर। और ये बाजू 1,08,000 प्लस 50 हो गया, 1,58,000 प्लस 2 हो गया 1,60,500। 2,05,500 में से माइनस करो 1,60,500 बराबर ना 1,10,000 60,000। बोलो कितना बचता है? 45,500। 45,000 ही होएगा ना, 500 कैसे होएगा? हाँ 45,000 ही होगा। राउंड फिगर 45,000। तो 15,000 15,000 15,000। यस सर। By realization loss, Shubhangi, Manisha and Sheetal. One third and 1/3. और नीचे लिखेंगे ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे टू रियलाइजेशन लॉस। $15,000 and 15,000। कौन इंसॉल्वेंट कौन है? शीतल। हाँ तो अब शीतल की वर्किंग आएगी। एक मिनट है, 12,500 और 15 कितना? 27,500 हो गया क्या? हाँ सर। तो डेबिट साइड का टोटल है 27,500 और क्रेडिट का टोटल है 7,500। 27,500 7,500, तो इसका नेट डेबिट बैलेंस आता है 20,000। इसमें से 50% रिकवर हुआ ना? $50 इन रुपी मतलब 50% रिकवरी हो गया, मतलब 10,000 कैश रिसीव्ड। यस सर। तो पहले इसकी एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम शीतल। कैश रिसीव्ड फ्रॉम शीतल की क्या एंट्री आएगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शीतल कैपिटल अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शीतल्स कैपिटल अकाउंट 10,000। पिछले प्रॉब्लम में ये कुछ भी रिकवर नहीं हुआ था। सेकेंड इफेक्ट शीतल्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाय कैश बैंक। in the column of शीतल 10,000। हाँ ये कैश के बाद में उसका इंसॉल्वेंसी है 10,000। बाकी दोनों इक्वली शेयर करेंगे 5,000। यस सर। एंट्री बना, क्या एंट्री बनेगी? शुभांगी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनीषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शीतल's कैपिटल अकाउंट। सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल।
Shubhangi's capital account debit 5,000. Manisha's capital account debit 5,000. To Sheetal's capital चलो पहले डेबिट में चले जाओ, शुभांगी और मनीषा के डेबिट में लिखो टू शीतल्स कैपिटल। टू शीतल्स कैपिटल दोनों का 5,000 डेबिट हो गया। और शीतल के कैपिटल में दो अपोजिट अकाउंट है, ये दोनों कैपिटल अकाउंट शीतल के कॉलम में। अरे पोस्टिंग समझा क्या? Yes, sir. सो ये इंसॉल्वेंसी का ट्रीटमेंट दे दिया। अभी शीतल को क्लोज करोगे तो शीतल विल टैली, शीतल का अकाउंट 27,500 से टैली हो जाएगा और बाकी दोनों को कैशबैक से सेटल कर दो। 62,500 और 7 ये हो गया 70,000 और 37 + 7 45 होता है क्या? Yes, sir. 45 में से 20,000 निकाल दो तो 25 बच गया और 70 में से भी 20 निकाल दो तो 50 बच गया। टू कैश बैंक अकाउंट बोलो सब। 40,000 होगा किसका? मनीषा का। 37,500 + 7,500 है क्या? 37 है, सॉरी 37 ही है ना ये? चेक कर लो ना एक बार ओपनिंग बैलेंस। हाँ सर राइट है। लिखो कैश बैंक में 50,000 और 25,000। बाय शुभांगी's capital and by Manisha's capital account. हाँ तो 50 + 50 1,30,500 आता है। ये बाजू, वो बाजू भी देखो आता है क्या? 1,08 + 2 12 1,20,000 हो गया ना? 1,30,500 ये हो गया 1,20,500 और ये 10,000 1,30,500 टैलीड। Yes, sir. चलो वन पार्टनर इंसॉल्वेंट सीख लिया हम लोग, स्टॉप करेंगे इधर।